आइए जानते हैं छोटी छोटी अहम खबरें। मैं हूं फराह सईद और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ एचडी चैनल। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल पाक न्यूज़। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सक्खर के ज़ेर तमाम मुगला बरादरी ने डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल के अहाते में ज़ेर क़यादत एडवोकेट इमरान शमसी, एडवोकेट सरदार कुर्बान कलवर, जावेद अब्बासी, एयाज शेख इम्तियाज़ और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। इस मौके पर वकला रहनुमाओं ने सिंध बार कौंसिल से अपील की वकला बरादरी में छुपी हुई भेड़ियों, जाली वकला और बार कौंसिल के लाइसेंस रखने वाले सरकारी और निजी प्राइवेट कंपनियों के मुलाजिम व वकला का फिल फॉर लाइसेंस मनसूख किया जाए। पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी मरहूम हाजी अल्ताफ़ हुसैन खोसा की रूह को एहसाल सवाब पहुँचाने के लिए जीएमसी अस्पताल यूनिट सक्खर में कुरान खानी और खैरात फ़ी सबीलिल्लाह का एहतमाम किया गया। तकरीब में आले सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमा अब्दुल हमीद सोलंगी, नवीद कुरैशी, इमदाद अली चितोई, मुइनुद्दीन शेख, अब्दुल सत्तार अब्बासी, गुलाम कादिर मक्सी, मरहूम के भाइयों अब्दुल कयूम खोसो, इसहाक खोसो, अशफाक खोसो समेत दीगर अहदेदारों, मुअज़्ज़ज़ीन शहरियों, सहाफ़ियों ने शिरकत की। आइए देखते हैं आम पार्टी के चेयरमैन एयाज मोतीवाला का एक तंज़िया अंदाज हुकूमत के खिलाफ। कितना मुल्क लूटा साले, कितना मुल्क खाएगा। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ ही जाएगा। नंगा साले आया साले नंगा ही तू जाएगा। कब तक साले मुल्क में गरीबी तू बढ़ाएगा, कचरा तू बढ़ाएगा, बीमारी बढ़ाएगा, मरीज तू बना के कौन को बर्बाद कराएगा। स्टील मिल को लूटेगा, रेलवे को लूटेगा, पीआईए को लूट के मुल्क को खाएगा। सारे दल्ले इतनी दौलत कहाँ लेके जाएगा। मुल्क को लूटेगा, मुल्क को खाएगा, तकसीम कराएगा, लूट के बनाएगा। ऐसे में लोग तू साले कब्र लेके जाएगा। माटी कोख से नंगा आया साले नंगा जाएगा। This is Jogi on the set. अपन कर रहा है जो मोतीवाला फैट है। हाँ, क्या बात है। This is रैप किंग। जी मैं हूँ सईद नजम, पाक न्यूज़ एचडी चैनल से। अपने चैनल पाक न्यूज़ एचडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चेयरमैन आइलैंड गैस डेवलपमेंट कमेटी सांगड़, सेनेटर मलिक इमामुद्दीन शौकीन, सेनेट असम्बली इस्लामाबाद में पीटीआई के चौथे बजट पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से किन ख्यालात का इजहार किया, ये सुनते और देखते हैं। जी सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आप एक सेकंड हमारे पास चेयरमैन बॉक्स में बैठे हैं अली मूसा गिलानी साहब, फॉर्मर एमएनए जी। वेलकम टू द हाउस। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने पीटीआई के चौथे बजट पर मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। मुझे उम्मीद थी कि जिस तरीके से पीटीआई के बाई इलेक्शंस में उनको नाकामी हो रही है, जहाँ वो जीतते थे वो 5वें नंबर पर आ गए और जहाँ भी इलेक्शन होता है उनको बुरी तरीके से शिकस्त हो रही है, तो मुझे उम्मीद थी कि उन्होंने लोगों के गम और गुस्से को समझ लिया होगा। ये बात मैं भी नहीं कह रहा जनाब आला, उनके ख़ुद एमएनएज़ जो है वो फ्लोर पर कहते हैं कि हमसे लोग महंगाई का पूछते हैं, लोग हमसे बिजली का पूछते हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद इस मरतबा ये साबका रवायत से हट के इस बजट को जो है ज़रूर जो है अवामी बजट बनाएंगे, लोगों का बजट बनाएंगे। लेकिन हस्ब दस्तूर ये चौथा बजट भी गरीब कुछ बजट है जनाब आला। और बजट पर इनकी सीरियसनेस क्या ये बात का मज़हर है कि इन 3 सालों में 3 जो है वज़ीर ख़जाना तब्दील हो गए, 4 से ज़्यादा जो है सेक्रेटरी ख़जाना तब्दील हो गए, 4 से ज़्यादा जो है वो एफबीआर के चेयरमैन जो है तब्दील हो गए। ये इनकी प्रायोरिटी है फाइनेंस, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। कि मेरी समझ से मैं बालातर हूँ कि ये भी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में एक अनोखी बात है कि 3 साल में इतने जो है मिनिस्टर्स, इतने जो है सेक्रेटरीज़ और इतने एफबीआर के चेयरमैनों को तब्दील कर दिया गया। जनाब चेयरमैन, यकीनन आज एक लम्हाए फ़िक्रिया है और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 9 से 10 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे रहते हैं और इन 3 सालों में 2 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है। मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने भी इसको कोट किया है। आज पाकिस्तान की 50% आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए महरूम है। उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तगोदोर करना पड़ता है। इसके बाद जो 50% रह गए उसमें से 40% ऐसे लोग हैं जिन्हें हम मिडिल क्लास कहते हैं, सफ़ेद पोश कहते हैं, दरमियाना दर्जे के लोग कहते हैं। जनाब चेयरमैन, वो अगर 3 वक्त की रोटी खाते हैं तो उसके बाद उन्हें जो है
मकान के किराए के लिए उनको परेशानी होती है। अगर वो किसी वजह से हो जाए तो फिर बच्चों के स्कूल की फ़ीस और उसके बाद जो है बिजली और गैस के बिल अगर वो किसी तरीके से अदा हो जाएं तो फिर इलाज, गमी, खुशी जो है वो उनके लिए परेशान रहते हैं। जनाब चेयरमैन, ये 90% लोगों का मसला है बजट। ये कोई ऐवान में बैठे हुए मेरे और आपका मसला नहीं है। मुझे बताया जाए कि इन 90% लोगों के लिए जो है इस बजट में क्या रखा गया है। यहाँ हर साल जो है जनाब चेयरमैन 2 करोड़ लोग जो है जिस तरह बताया गया है कि बेरोज़गार हो जाते हैं, बेरोज़गार हैं पिछले, और ख़ुद वज़ीर ख़जाना साहब ने ये कहा है कि 20 लाख नौजवानों का जो है हर साल जो है वो इजाफ़ा होता है। यहाँ बात की गई थी कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन मुझे इस वक्त ये बताया जाए कि एक नौकरी भी कहीं दी गई है पूरे पाकिस्तान में किसी भी महकमे में। फिर इनके एक मिनिस्टर साहब जो है फवाद चौधरी, नाम भी कोट कर देता हूँ, उन्होंने जो है कहा कि जी जनाब ये जो है नौकरियाँ देना गवर्नमेंट का काम नहीं है। यू टर्न लिया और कहा ये जी प्राइवेट सेक्टर देगा। और फिर हमें ये बताया जाए कि प्राइवेट सेक्टर में कौन देगा। लार्ज स्केल में अगर जो है वो देंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री देगी, शुगर देगी, स्टील देगी, कौन सी इंडस्ट्री देगी। अगर फिर उसके बाद करते हैं कि जी एसएमई सेक्टर देगा तो एसएमई सेक्टर्स कितनी देगा। फिर उसके बाद बताएं कि सर्विसेज जो है अगर वो देगा तो कितनी देगा, एग्रीकल्चर देगा तो कितनी देगा। प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से जो है इन्होंने कौन से ऐसे इकदाम किए हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है 1 करोड़ नौकरियां जो है प्रोवाइड करेगा। कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट इन्होंने पैदा कर दिया है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है आज रात दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो है वो नौकरियाँ देगा। जनाब आला, इस बजट में यकीनन जो है बड़ी खुशी की बात है जी, कारें सस्ती हो गई, मोबाइल सस्ते हो गए, जो है टूरिज़्म सस्ता हो गया, और जनाब जो है वो कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक आइटम्स जो है वो सस्ते हो गए और फ़ज़ाई सफ़र भी सस्ता हो गया। जनाब आला, ये इस मुल्क के 90% लोगों का मसला नहीं है। उन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए। उसमें बताया जाए, जिस तरह तारड़ साहब ने, मेरे सीनियर्स ने बात की, वो बताया जाए कि ये बजट अगर आवाम दोस्त है तो जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी है, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो टूरिज़्म नहीं है, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी हवाई सफ़र नहीं है, लोगों की ज़िंदगी जो है वो जो है कार उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनका मसला जो है बुनियादी ज़रूरियात का है। उसमें इस बजट में क्या जो है वो रिलीफ जो है वो दिया गया। जनाब चेयरमैन, बहुत सारे दोस्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है बड़ा, अल्लाह ताला ने बड़ा उसको एक मुल्क बनाया है। उसमें बड़े सरसब्ज़ बागात हैं, ग्लेशियर्स हैं, दरिया, दुनिया का बेहतरीन दरियाई निज़ाम है, समंदर है, सब कुछ हमारे मुल्क में है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारी इकोनॉमी जो है इंपोर्ट पर बहस करती है। और इसके बाद जो है वो महंगाई की बात हुई जनाब, कि जी इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, बड़ा दुख होता है जनाब चेयरमैन कि इनके मिनिस्टर्स जो है बैठ के कहते हैं कि जी जनाब अगर आपको महंगाई देखनी तो यूरोप में जाएं, यूरोप से मवाज़ना करें। जनाब चेयरमैन, ये कह रहे हैं कि जिन मुल्कों का पर कैपिटा इनकम जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख जो है डॉलर पर एनम है, जिनकी आमदनी रोज़ाना जो है वो 50,000 से 30,000 है, उनसे कह रहे हैं कि हमारा मुआवजा करें। पाकिस्तान आज 1543 पर कैपिटा जो है वो उस पर खड़ा है, जो योमिया जनाब चेयरमैन 365 दिन इंसान को खाने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ कोई हॉलीडे संडे नहीं आता, वहाँ कोई जो है गजेटेड छुट्टी जो है काम नहीं आती। 365 दिन अगर इस जो है पाकिस्तान की जो इस वक्त जो है पर कैपिटा इनकम है उसको डिवाइड करें तो 653 रुपये आते हैं जनाब चेयरमैन। मुझे बताया जाए कि 653 रुपये में एक इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारता है। फिर ये मजाक उड़ा रहे हैं कि जनाब आप जो है देखें यूरोप में कितनी महंगाई है, आप पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में जो है इंसान किस तरीके से 653 रुपये में ज़िंदा रह सकता है जनाब चेयरमैन। इसके बाद जो है ये बहुत सारे लोगों ने जो है जनरल बातें की हैं कि जी महंगाई है आटे की। मैं आपको थोड़ा सा शेयर आपके साथ करना चाहता हूं कि अगर आप जो है वो 2018 में जब जो है हुकूमत जो है गई, उस वक्त आटे की कीमत 35 रुपये थी जनाब, जो आज 61 रुपये, जिसमें डबल का इजाफा हो गया। घी जनाब 190 रुपये मिलता था, आज 282 रुपये, जिसमें 50% का इजाफा हो गया। कुकिंग ऑयल जो 192 रुपये था, आज 278 रुपये में बिक रहा है। दाल मूंग की जो 125 रुपये थी, जो 230 रुपये हो गई है। और दाल माज जो 170 रुपये थी, 273 रुपये हो गई। अंडर 90 रुपये 95 रुपये दर्जन मिलते थे, आज 150 और 160 को टच कर रहे हैं। मुर्गी जो 150 रुपये मिलती थी, आज 350 और कभी कभी 500 को टच करती है। दूध जो बच्चों की बुनियादी ज़रूरत है जनाबी चेयरमैन, आज से 3 साल पहले जो है वो 90 रुपये लीटर मिलता था, आज 150 रुपये लीटर मिल रहा है जनाब। चाय 850 रुपये पत्ती जो मिलती थी चाय, जो आज 1100 रुपये है। गैस जो उसका MMBT जो 780 था, 1480 रुपये है जनाब चेयरमैन।
बिजली का जो रेट था वो 7 रुपये था, आज 15 रुपये है जनाब चेयरमैन, और उसके बावजूद भी बिजली मुयसर नहीं है। मैं आपको ये बात हल्फिया बता रहा हूँ कि जब मैं हम अपने इलाके में जाते हैं, लोगों से लोड शेडिंग की शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि शुक्र अदा करो कि आपको 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही। अगर आपको 24 घंटे बिजली दी जाए तो आप जो है बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। आपके लोग, आप जो है अगर बिजली का बिल अदा कर देंगे तो आपको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का जो हमें 12 घंटे जो है वो पाकिस्तान के 90% लोगों को लाइट दे रही है, ताकि वो अफोर्डेबल उनके पास बिल आता है। जनाब आला, ये इनकी प्रायोरिटी है, इसमें जो है ना देख लें। इसके बाद जो है जनाब चेयरमैन, जीडीपी की बड़ी बात हो रही है कि जी जनाब बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि जीडीपी जो है वो ज़ीरो जो है वो माइनस में था, और इस तरीके से इस पर भी डिबेट हो सकती है कि यही वज़ीर ख़जाना चंद दिन पहले जो है इसको नेगेटिव कहते थे, आज ये 3 कुछ पर ले आए, कभी कोई 4 कह रहा है। ये कोई ऐसी अचंभी बात नहीं है जनाब चेयरमैन। 1970 में 11% जीडीपी था जनाब चेयरमैन। ये 1971 में जब मुल्क 2 लाख हुआ उस वक्त जो जीडीपी था, आज जो है पिछले 2 सालों में उससे भी जीडीपी कम हो गया, जो हमारे लिए एक लम्हाए फिक्रिया है जनाब चेयरमैन। 1973 में जब पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 7.6 जीडीपी था जनाब चेयरमैन। 2004 और 5 में भी ये 7 को टच कर रहा था, और आखिरी अयाम जब छोड़ा गया तो 5.84 था जनाब चेयरमैन। ये जीडीपी को जो है कहते हैं, ये जीडीपी जो है ना मतलब तिजारती खसारे की यहाँ बात हुई कि जी तिजारती खसारा जो है ना जनाब आला, पिछले साल तिजारती खसारा 21 अरब डॉलर था। आज जो है इस साल तारीख का बदतरीन तिजारती खसारा, जिसको ट्रेड डेफिसिट हम कहते हैं, होने जा रहा है, जो तकरीबन जो है 27 अरब डॉलर के नज़दीक है, जो कि 1200,000 अरब रुपए होगा जनाब चेयरमैन। ये पीटीआई की गवर्नमेंट की एक बड़ी जो है कारनामा है कि जनाब जो है तिजारती खसारा हम जो है कम करने जा रहे हैं। ये आपके सामने मैं फैक्ट्स एंड फिगर रख रहा हूँ, और ये फैक्ट्स एंड फिगर कोई भी आदमी चेक कर रहा है। जिस तरह मेरे कभी जो है वफाकी वजीर ने कहा कि हवा में बातें ना करें, हम फैक्ट्स एंड फिगर से बात करें, भले ये चेक कर लें। फॉरेन रिमिटेंस की बड़ी यहाँ बातें हुई, बहुत बताया गया कि जी ये वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी की वजह से बाहर से पैसे आ रहे हैं, ये उस हुकूमत पे एतमाद की वजह से पैसे आ रहे हैं। जनाब चेयरमैन, मैं मानता हूँ कि इस दफ़ा फॉरेन रिमिटेंस ज़रूर ज़्यादा आया, पिछले साल के मुकाबले में ज़रूर 5 अरब डॉलर ज़्यादा है, मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन इसकी वजूहत आपको समझना होंगी कि कोविड की वजह से जो लोग वहाँ रोज़गार करते थे, अपनी सेविंग्स को बचाकर और सब कुछ लेकर यहाँ आए। अब इनको इस पर जो है इस रेमिटेंस को, जो फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, इस पर खुशी का इज़हार नहीं करना चाहिए, बल्कि वो डेटा कलेक्ट करें कि जो लोग यहाँ वापस आ गए हैं वो किस तरीके से जो है वापस जाएंगे, ताकि ये रेमिटेंस जो है बरकरार रहे। क्योंकि हम भी उतने ही बड़े मुहब्बल वतन पाकिस्तानी है जनाब जितने ये हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है जो बाहर काम कर रहे हैं हमारे, इस मुल्क को बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा अरब डॉलर बेचते हैं। हमें उनके लिए नहायत ही एहतराम है। लेकिन जो लोग कोविड की वजह से यहाँ आ गए, ये गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है? वहाँ पर जो वर्क फोर्स है, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक बुरी तरीके से भर रहे हैं। हम वहाँ पर हमारी जो है फॉरेन मिनिस्ट्रियाँ, हमारी जो है हमारे सफारत खाने कोई काम नहीं कर रहे। हमें जो है ये इसको आज फोकस करना चाहिए कि वो लोग जो यहाँ आजकल अब वापस आए वो वापस जाएं, ताकि ये रेमिटेंस जिसकी ये बात कर रहे हैं ये बरकरार रहना चाहिए जनाब आला। उसके बाद लोन की बात हुई कि जी जो है वो साबका हुकूमतों ने बड़ा लोन उठा लिया। बिल्कुल जनाब, लोन बिल्कुल उठा लिया। पीपी की गवर्नमेंट ने 8,000 अरब रुपए जो है वो उनके को मिला, 8,000 अरब उन्होंने लिए, 16,000 उन पर हुआ। उस 8,000 अरब का ज़रूर हमसे हिसाब लिया जाए, हम देने के लिए तैयार हैं। हमने सिंध के अंदर तमाम रोड्स बनाए, हमने NAVCD जैसे इदारे बनाए, हमने गंबट जैसे छोटे से शहर में बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड के जहाँ जिगर की पेवरकारी होती है, हमने ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जो 8 हॉस्पिटल हैं जनाब आली। हमने सिंध में पूरे रोडों का जाल बिछाया। नून की गवर्नमेंट आई, उन्होंने 29,000 पर कर्जे छोड़े, 11,000 कर्जे उन्होंने भी बढ़ाए। जिस तरह हमारे तारड़ साहब ने कहा, यकीनन उन्होंने सही बताया होगा, उनकी गवर्नमेंट है कि जिन्होंने मोटरवे भी बनाया है, उन्होंने ट्रांसपोर्ट की भी सब बातें बताई, बड़ी अच्छी बात की। ये लोन लेना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन उसका खर्च अगर जो है अच्छे अंदाज में हो तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद इन्होंने 43,000 जो है उस कर्जे को जो है चढ़ा दिया। 14,500 अरब रुपए जनाब आली इन्होंने ज़्यादा ले लिए। अब अगर ये बार बार बात करते हैं टीवी पर बैठकर, इनके वजीर कहते हैं कि जनाब ये जो साबका कर्जे लिए गए थे हम तो वो रीपेमेंट कर रहे हैं। इन्होंने जो रीपेमेंट किए जनाब चेयरमैन, वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा ताकि ये बात हवा में ना हो। इन्होंने 18-19 के साल में 8.65 अरब डॉलर जो है वो लौटाए हैं। उसका मार्कअप दिया है 2.93।
टोटल इन्होंने जो है 11.58 अरब डॉलर वापस किया है, जो 1796 अरब रुपए बनता है। 19-20 के अंदर इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट 11.34 जो है वापस किया है, उसका इंटरेस्ट और मार्कअप 2.33 वापस किया है। इस तरीके से इन्होंने 2260 अरब रुपए वापस किए हैं। 20-21 के 10 माह में इन्होंने जो है 8.9 अरब डॉलर जो है वापस किया है, उसका 1.71 मार्कअप अदा किया है। इस तरीके से 1648 अरब रुपए इन्होंने 3 सालों में अदा किए हैं, जो कि टोटल जो है इनका जो बनता है वो इन्होंने जो है टोटल 5704 अरब रुपए वापस किए हैं। बाकी जनाब आला पूरी कौम इनसे जो है आज 8796 अरब डॉलर का हिसाब मांगती है कि वो पैसे कहाँ गए, क्या उसका कोई हिसाब देने के लिए तैयार है? कि ये ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि ये मैंने फिगर्स बताई हैं, इसको चैलेंज करें और बताएं कि जनाब आला ये पैसे जो है कहाँ गए हैं। उसके बाद टैक्स की रिकवरी की ये बड़ी बात करते हैं कि जी जनाब हमारा एतमाद है, हमारी जो है PTI की गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म बहुत चूंकि वो है तो लोग आएंगे और रेडी वाले भी टैक्स देंगे और छोटा दुकानदार भी टैक्स होगा, लूट से लग जाएगी जनाब आला इस टैक्स की रिकवरी का भी बड़ा अजीब हाल है जनाब आला। ये मैं आपको सर चूंकि थोड़ा बहुत मैं भी इसका तालिब इल्म हूँ, ये जनाब आला बड़े आसान तरीके से इन्होंने इसके ऊपर एक वारदात डाली है। वो वारदात क्या है कि इन्होंने पैसे को डिवैल्यूएशन किया जनाब, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंपोर्ट हम आज जो है वो 60 से 50 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं और बदकिस्मती से हम उससे आधी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बड़े आराम से ये जो FBR के अफसरान होते हैं उनका बड़ा आसान सा है कि जी रुपए को डिवैल्यू कर दो और उसके बाद जब वो इंपोर्ट की चीज़ आएगी तो उस पर चूंकि 50% तक इस मुल्क में टैक्स है, आपकी 20 से 20% ड्यूटी है, 7% रेगुलेटरी ड्यूटी है, 17% सेल टैक्स है, 5% कम से कम ये 50% हो जाता है। बैठे बिठाए जो है उनको जो है ये 50% का टैक्स मिलता है। अगर 1 रुपया जनाब आली डीवैल्यू हो जाए तो पाकिस्तान को 76 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है उससे होती है, लेकिन इस रिकवरी से इनको ज़रूर फ़ायदा होता है, लेकिन वो सारे का सारा इम्पैक्ट आके गरीब आदमी पे पड़ता है। तो ये जो है इनका कोई इसमें जो है वो क्रेडिट नहीं है, इनकी रिकवरी इन्होंने रिकवरी की है, ये डिवैल्यूएशन की वजह से पाक रुपीज़ जब जो है वो डिवैल्यू हुआ, उसकी इंपोर्ट वैल्यू बनी, उस पर जो है टैक्स दिया, तो उसकी वजह से जनाब आला ये सब कुछ हुआ है। एक्सपोर्ट की बात करते हैं जनाब आला, कल 30-35 मिनट आपने हमें दिया, मुझे भी पूरा टाइम दीजिएगा जनाब। 30-35 मिनट सर तो कल बात की सर, प्लीज़ अपोजिशन लीडर को दिया नहीं सर, एक खातून ने बात की है सर कल 25 मिनट जो है ना जनाब। एक्सपोर्ट की बात होती है कि जी एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी हमारे दौर में जो है बढ़ गई है और पता नहीं हमने क्या कर दिया है। बड़ी बदकिस्मती है कि जनाब हमने डॉलर को 50% से ज़्यादा डिवैल्यू कर दिया। इतना अगर डिवैल्यू आप किसी चीज़ को करें तो उसका इम्पैक्ट भी आना चाहिए। 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट तो जनाब पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी हो चुकी है। इस वक्त जो इनकी एक्सपोर्ट है वो टोटल 21 अरब डॉलर है 10 माह की, और उसके बाद 4 अरब डॉलर इस तरीके से तशरीफ रखें। शिबली साहब प्लीज जी तशरीफ। जिस तरीके से ये 10 महीने की एक्सपोर्ट का जो जिस तरह ये एक चल रहा है, यकीनन 2 माह में जो है 4 अरब डॉलर हो जाएगी, ये 25 अरब डॉलर को टच करेगी। लेकिन जनाब आला ये एक्सपोर्ट जो है इस दफ़ा क्यों बढ़ी है, किसी ने सोचा है? जनाब ये आप हम सबको पता है इस मुल्क में एक्सपोर्ट का 65% जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर देता है। टेक्सटाइल सेक्टर में हम सबको पता है कि इस मरतबा जो है कॉटन ख़राब हुई है बदकिस्मती से। हमारे मुल्क में 35% तक कॉटन जो है इस दफ़ा कॉटन की क्रॉप इनकी निगलिजेंसी की वजह से ख़राब हुई है। ये क्रेडिट जब लेते हैं कि जी क्रॉप ज़्यादा बम्पर ख़राब हो, तो अल्लाह का एक निज़ाम है, हर 3-4 साल के बाद एक क्रॉप बम्पर भी होती है, उसमें कोई जो है किसी PTI गवर्नमेंट का काम नहीं है। इस एक्सपोर्ट के अंदर जनाब 2 अरब डॉलर की जो है हमने कॉटन इम्पोर्ट की है। अगर एक तरफ आप टेक्सटाइल की जो है एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, उसमें इंपोर्ट का इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये पिछले सालों से 2 अरब डॉलर जो है वो कम हुई है जनाब। इसके बाद SME की जनाब बात हुई कि जनाब हमने जो है वो SME जो है चूँकि बड़ा सेक्टर जो है वो लोगों को नहीं करता, SME जो है बड़ा ग्रोथ करेगा तो हम जो है इसमें जो है वो लोगों को जो है जॉब्स देंगे और लोग जो है इसको यूटिलाइज़ करें। 12 करोड़ लोगों में जनाब इन्होंने जो है वो 12 जो है अरब रुपए इसके लिए रखे हैं। ये अगर जो है पूरी पॉपुलेशन पर डिवाइड किए जाएं तो 100 रुपये बनते हैं जनाब चेयरमैन। एक बड़ा कल कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की बात हुई कि जी कामयाब पाकिस्तान, उसके लिए इन्होंने जो है 10 अरब डॉलर रखे हैं, जिससे अगर एक आदमी को अगर हम जो है 5 लाख रुपए जो है वो दें
तो इससे 20,000 अफराद अगर जो है वो होगी, अगर इस मुल्क में कामयाब पाकिस्तान लफ्ज़ के साथ अगर 10 अरब डॉलर से ये मुल्क कामयाब हो सकता है तो जनाब आला इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है। यहाँ बड़ी बात की गई कि जी माजी में हाउसिंग पर जो है कोई तवज्जो नहीं दी और इन्होंने भी जो है 50 लाख घरों का वादा किया था। जनाब चेयरमैन, हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन सेनेटर तंगी साहब ने इसी से मुतालिक एक सवाल पूछा था पिछले दिनों। उसका एडवाइज़र साहब ने जवाब दिया कि जनाब हमने 13,000 हम घर बना रहे हैं, और उन्होंने उसकी जो है वो डिटेल भी बताई कि जी हम कहाँ कहाँ बना रहे हैं। उसमें एक मैंने ज़िमनी सवाल पूछा कि जनाब ये बताएं कि इस पर कॉस्ट क्या आ रही है। वो कहने लगे जी ये फ्रेश क्वेश्चन है। मेरे इल्म के मुताबिक ये 50 लाख जो है 50 लाख रुपए का घर बनाया जाए, ये तो जनाब क्राइम है। आज से 4-5 साल पहले अखबारात आप भरे, अगर वो 20 पेजेस का होता था तो उसमें 10 पेज जो है कंस्ट्रक्शन लोगों की एडवर्टाइजमेंट होती थी कि जी हमारा घर ले लो किस्तों में, और आज भी है। तो 30 से 35 लाख रुपए में तो वैसे ही फ्लैट जो है कर्जों पर मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट की कौन सा ऐसा क्रेडिट है कि जी ये सस्ते, जो इन्होंने पैसे इस पर रखे हैं जनाब अली जो है टोटल जो है, अगर उससे जो है एक घर जो है जिसमें अगर 1000 स्क्वायर फुट हो, अगर आज 1500 रुपये की कॉस्ट हो तो 15 लाख रुपए उसकी जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, 5 लाख रुपए उसकी ज़मीन की कॉस्ट। अगर हम जो है वो 20 लाख, तो जनाब आली टोटल जो है वो 24,000 मकानात बनते हैं। ये बहुत बड़ा एक इनकलाब आ जाएगा 24,000 मकानात बनाने से। पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा यूसीज ज़िले हैं, उनमें 100 अगर, तो एक डिस्ट्रिक्ट में जनाब 200 मकानात भी नहीं आते। क्या 24,000 इन्होंने तो 50 लाख घरों का वादा किया था, तो अगर ये 24,000 घर दे रहे हैं तो कौन सा बड़ा एहसान कर रहे हैं। और वो भी अभी जो है 3 सालों में तो इन्होंने एक घर भी नहीं दिया जो ना। एग्रीकल्चर पर बड़ी बातें की जाती हैं कि जनाब बिल्कुल एग्रीकल्चर जो है हमारा, सर अभी सर दो देखें ये ज्यादती ना करें मेरे साथ जो है ना, एग्रीकल्चर में जनाब इन्होंने इस मरतबा कुछ भी नहीं रखा और इसको सूबों पे छोड़ दिया कि जी हम उनकी मुआविनत से जो है वो सूबों की मदद से इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे इसमें इंशाल्लाह और माशाल्लाह। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं रखा। एग्रीकल्चर जब इस मुल्क का जो है जनाब आला एक बेसिक जो है वो सेक्टर है जो है जिससे हमारी खुराक जो है हम हासिल करते हैं, उसके लिए इन्होंने कोई ना रिसर्च के लिए पैसा रखा है। ये कहते हैं कि जी ये सूबाई डोमेन है, चलें जी सूबाई डोमेन होगा, क्या बैंकों को बाउंड करना कि अपनी इक्विटी का इतना % एग्रीकल्चर में डाल दें, सूबा करेगा जनाब जो है वो अपना जो है आप अपना इनको जो है माजी में हमारी हुकूमत ने तो उन्होंने तो फ्री ट्रैक्टर भी दिए हैं। बिजली जो है अगर ग्रोवर्स को चाहिए, अगर ज़मींदार को अपना जो है ट्यूबवेल चलाना है तो उसको क्या फ्री बिजली या उसका टैरिफ करना सूबा करेगा। ये जनाब आला इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए ना कल कुछ किया है ना आज करेंगे, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। माजी में इससे अच्छी अच्छी स्कीमें जो है वो आ चुकी हैं जनाब आला। अब आखिर में जनाब मैं सिंध की थोड़ी सी बात करूंगा जनाब आला। ये सिंध के लिए इन्होंने पिछले दिनों पानी पर भी बड़ी ज़्यादती की कि जी जो है उसको उसका NFC के मुताबिक उसका पानी नहीं दिया। आज भी सिंध के जो बहुत सारे मंसूबे हैं जनाब आला, वो जैसे हम पानी की बात करते हैं, K4 की बात करते हैं, अगर हमें मोटरवे की ज़रूरत है कि जी जो है वो सक्खर से हैदराबाद मोटरवे बनाई जाए तो वफाक कहता है कि नहीं ये तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनेगी। 7 की अगर हमें जो है वो मोटरवे बनानी है तो वो कोई और बनाएगा। मास ट्रांजिट प्रोग्राम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सिंध के साथ जनाब चेयरमैन इस बजट में जो है सौतेली माँ का सलूक किया गया। फिर ये कहते हैं कि जनाब जो है वो हम जो है हिसाब जो है ना आप खुद कर रहे हैं। आपने जो प्रोजेक्ट खुद अनाउंस किया आपने आज तक उसकी कोई कंप्लीटेशन कोई 10 साल से जो है पड़ा है, कोई 20 साल से पेंडिंग पड़ा है। जनाब चेयरमैन चूंकि आप बार बार वक्त का तकाजा करें, आखिर में मैं एक बार फिर जो है हमारी मोहतरमा शीरी रहमान साहिबा ने भी और तारड़ साहब ने भी, मुझे भी काफ़ी चैम्बर्स ने जो है वो रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह ये फाइनेंस एक्ट में 203 जो है का इजाफा किया गया है और जिसके से जो है एक बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी साबित होने के किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, इसकी जो है हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह वज़ीर कानून साहब ने यकीन दहानी कराई है उसका जो है वो पास करेंगे। आखिर में मैं एक बार फिर यही अर्ज़ करूँगा कि ये एक छुपा हुआ बजट है, इस पर 300 से ज़्यादा अरब के टैक्स लगा दिए गए हैं। अभी एक ये बात ये भी कर रहे हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत पर ज़ीरो रेटेड को ख़त्म किया जा रहा है जिससे $600 मिलियन। और अभी तो ये बजट आया जनाब, आज ये बातें कर रहे हैं ताबिश गौहर साहब का है कि जी बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। आप देखिए आगे आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया।